हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मास अवेयरनेस वीडियो है। मतलब ये लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करती है और इसका उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसी चीज़ों को पिन पॉइंट कर देना कि आप अपने स्ट्रगल के दौरान उनका बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि सफलता जब मिलनी हो उसके पहले आप ना हार जाओ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों की है जो लीक से उठ के कुछ अलग करना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं करा, जो आपके आसपास किसी ने सोचा नहीं, वो आप कर रहे हो, तो बिलीव मी ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी स्ट्रगलिंग पीरियड में। और मानना कि यही प्रोसेस है, ये करने का प्रोसेस ही यही है और ऐसे ही ये हो सकता है। कोई नहीं आएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा कि यार हेल्प कर देगा, हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मेहनत करते जाना, सही डायरेक्शन में करते जाना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना और आप ज़रूर सफल होगे अगर इन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे। मैंने ये सब किया है, बिलीव मी। तो मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ एक तरीके से। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जैसे आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो पर। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्ट्रगलर हैं अपनी लाइफ में, फर्स्ट जनरेशन मतलब अपनी खानदान में या अपने फैमिली में पहली बार आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं आपके सामने। जैसे आप प्लान करोगे ना कुछ बड़ा, कि मतलब जो लीक से हटके, जो अलग लगता है लोगों को, तो सबसे पहले रिजेक्शन मिलेगा। मतलब बकवास कर रहा है भाई, क्या कर लेगा तुम ही रह गए करने वाले, अरे बड़े बड़े बह गए गदावा का है कितना पानी, है ना। गाँव में यही सब बोलते हैं। तो ये सारी बातें इवन आपकी फैमिली में से भी लोग ऐसा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रिजेक्शन पता है कौन करते हैं? जो गांव में ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहीं पे थोड़ी बहुत इज्जत है, 25-30 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं ऐसा कि बस थोड़ा बहुत समाज में इज्जत है, कहीं बैठ के फालतू का ज्ञान दे रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। ऐसे लोग आपको ज़्यादा क्रिएटिवली क्रिटिसाइज करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो इन लोगों से बिल्कुल बच के रहना है, इन लोगों को जवाब भी नहीं देना है। इन लोगों की जो ये क्रिटिसिज्म है ना, इसको अपने अंदर रखो एज ए फ्यूल। बताऊंगा एक दिन जब सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मैं यही करता था, जब मुझसे कोई कहता था अरे यार यूपीएससी बहुत कठिन है, तुमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है भाई, नहीं हो पाएगा। बिलीव भी, मुझे एक एक बंदे का नाम याद है जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, नेगेटिव कमेंट्स दिए थे, नेगेटिव सजेशन दिया था। मैं कभी नहीं भूला। सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हाई स्कूल से लेकर अब तक एक भी बंदे का नाम नहीं भूला हूँ मैं। और मैं उन बंदों का नाम हमेशा याद भी रखना चाहता हूँ, इसलिए ना कि मैं फिर से आगे बढ़ूँ, मैं उनकी बातें सोच के और बड़ा करूँ। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ना मजाक उड़ेगा आपका, अरे मतलब ऐसा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, बकवास कर रहे हो फालतू का, तुम ही तो कर पाओगे जैसे, है ना। गया तो था वो करने, तुम कर पाए, वो कर पाया। मतलब ऐसे एग्जाम्पल देंगे। ऐसे लोग, जैसे मैं यूपीएससी कर रहा था ना, तो ऐसे लोग ज्ञान बांट रहे थे जिन्होंने ईमानदारी से हाई स्कूल ना पास किया हो, गधे कहीं के। ऐसे लोगों को मैं क्या ही कहूँ, मतलब वीडियो पे नहीं बोल सकते, बट अंदर की फीलिंग, बट आप समझ सकते हो क्या मेरे मन में आती होगी उनके लिए। खुद तो नकल करके पास किया हाई स्कूल और मुझसे कह रहा है तुम इंटरव्यू में फेल हो गए। अबे गधे, इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, तेरी तरह हाई स्कूल में नकल करके नहीं पास करना था मुझे। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से मुँह ही मत लगाओ। क्या मतलब, मैं मानता हूँ ना, जिसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, जिसकी अपनी इज्जत नहीं है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उसको मतलब मान लो जिंदा ही नहीं है, हटाओ लाइफ से। आप एक्टर बनना चाहते हो, आप यूपीएससी निकालना चाहते हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो ऐसे लोगों से राय मत लो जिन्होंने उस फील्ड में कुछ नहीं किया हो, है ना। तो वही है, अगर आप शेर हो, आपको खाना है मांस, तो आप घोड़े से थोड़ी पूछोगे भाई क्या खाना है मुझे। घोड़े गधे हैं वो लोग, उनसे दूर ही रहो। इसके बाद में क्या होगा ना, कुछ दिन आपको वो वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी बातों का ध्यान ही नहीं देंगे। बोलता रहता है, ऐसे कोई थोड़ी कर लेता है। तो मतलब जब भी अरे कहा हो कुछ करे, कुछ करोगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अरे क्या हुआ हो, प्रीलिम्स निकला? नहीं भैया। ओह, चौराहे मजा ले लेंगे। क्या हो, पीसीएस से कुछ हुआ? एसएससी दे रहे थे तुम, क्या हो गया? मतलब ऐसे क्वेश्चन बकवास करने वाले, मतलब अपना कुछ नहीं कर रहे, अपना चौराहे पे 5 रुपए की चाय भी दूसरे से लेके पी रहे हैं, कोई उनको पिला रहा है, ठीक है, वो कटिंग वाली। और उसके बाद वो बातें करेंगे, इंडिया ऐसा कर दे तो अच्छा होता है, तुम्हारा प्री नहीं निकल रहा है, तुम्हारा एसएससी नहीं निकल रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। बकवास, अपना चाय के मोहताज है दूसरे के हाथ के, और आपको लंबे लंबे ज्ञान देंगे, इनसे दूर रहो। ये सारा मिला के ना आपको डिमोटिवेट करता है, समझ लेना। पॉजिटिव साइन है, जैसे मतलब आप बड़ा करोगे, मजाक उड़ा रहा है, पॉजिटिव साइन है। इन सारी बातों को समझना, मैं अच्छा कर रहा हूँ भाई। अगर मैं, लोग मजाक नहीं उड़ा रहे, ये लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं ऐसा कर रहे, तो मैं कुछ सही नहीं जा रहा हूँ। अगर आप कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, देन यू आर
गोइंग ऑन राइट पाथ, है ना। अब जब आप स्टार्ट कर दोगे अपनी जर्नी को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ करना है, मुझे यूपीएससी करना था, मैं इलाहाबाद आ गया, या आपको कुछ और करना है, किसी और शहर में चले गए, स्टार्टअप करना है, बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, नोएडा चले आए, एक्टर बनना है, मुंबई चले गए, कहीं भी आप मतलब मेहनत करने चले गए अपनी फील्ड में, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना राइट डायरेक्शन, कि यार राइट डायरेक्शन कौन देगा। सभी लोग 20 रास्ते बता रहे होंगे, आपको फेल होकर सीखना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो राइट डायरेक्शन में आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जाके पहले रिसर्च करो, उधर पता करो यार सही क्या है। जो मतलब लोग कहते हैं ना कि जब आप या मैं जब आया कहीं पे, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ जो फेल हुए हों। बिलीव में उनको सही पता होता है कहाँ से मैं फेल हुआ हूँ, उनका एक्सपीरियंस फेलियर का सुन लो, आपका थोड़ा गलती कम हो जाएगा, है ना। तो उनसे पूछो जो 3-4 साल से उस फील्ड में है, मेहनत कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से बता दिया, बिलीव में आपके लिए बहुत बड़ा इनपुट हो सकता है वो। तो राइट डायरेक्शन चूज करने में ये तरीका होता है कि कुछ फेलियर्स, विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप सफल होते हो तो आप लीड करते हो, लेकिन अगर आप असफल होते हो तो आप गाइड करते हो, है ना। तो जो असफल लोग हैं ना वो बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो उनसे आप उनका एक्सपीरियंस जरूर पूछा करो कि यार कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। इसके साथ शुरू होता है कंपटीशन। किसी भी फील्ड में जाओगे, भयानक कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है भाई। मतलब लगेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े 30 मार्क। हाँ, जब मैं पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया ना, 25 लोगों को बुला रखा था उन्होंने, कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा था, तो ऐसा था वो कि मैं पूछा था भाई आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। भाई मैं तो IIT रुड़की से हूँ। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ, मतलब IIT दिल्ली से। आप कहाँ से हो? मेरा तो भाई ग्रेजुएशन फॉरेन से हुआ है। आप कहाँ से हो? भाई मैं तो जॉब करता हूँ। भाई एक से एक हाई प्रोफाइल एकेडमिक्स वाले उधर थे और मैं सिर्फ BSc करके ऐसे गया था। मैं कहा यार क्या ही लेवल है भाई कंपटीशन का। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे अपनी भी फील्ड में जो बहुत अच्छी जगहों से हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनसे डरना नहीं है। कंपटीशन के यही तो फायदे हैं कि कभी कभी कछुआ भी आगे निकल जाता है खरगोश से, लेकिन कभी कछुआ मत बनना, खरगोश ही बनना। मैं ये कछुए और खरगोश की लाइफ में ना, मैं कछुआ बनने की सलाह नहीं देता, आप खरगोश बनो, बट रेस्ट इतनी देर मत कर लेना कि कोई आगे निकल जाए। रेस्ट भी करना है, मतलब आप खरगोश की तरह दौड़ो, लेकिन जब सो रहे हो, जब आराम कर रहे हो, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं 2 घंटे आराम करूंगा, अलार्म लगाऊंगा। कछुआ खरगोश के पास अलार्म नहीं था, मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब आप स्पीड में जा रहे हो, आपको लगता है आप काफ़ी आगे आ गए हो, तो बहुत देर रेस्ट मत करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर तेज चलना शुरू करो। तो बनना खरगोश है, बस तरीका थोड़ा बदल लेना है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे ना कि अनरियलिस्टिक सपोर्ट करने वाले, मतलब लगेगा कि ये हेल्प कर देंगे, बट एंड वक्त पे वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ ज्ञान देने वाले, अरे भाई जब भी जरूरत पड़े मुझे बताना। और आपको 90% आपकी सर्किल में ऐसे ही होंगे, जब जरूरत पड़े बताना, और नहीं मिलेंगे वो ज़रूरत पे आपको। तो इसके लिए तैयार रहना कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं तो एक बंदा कोई हेल्प करेगा रियल टाइम में, बाकी लोग मुकर जाएंगे, इधर उधर बहाना मार के निकल लेंगे, है ना। इसके अलावा शुरू होगा पैसे की प्रॉब्लम। भाई अगर आपके घर पे बहुत अच्छी फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मनी इज़ द, मतलब क्या कहूँ, पैसे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ सकती है ना कि आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, आपको परेशान होना पड़ सकता है, आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे कि यार कुछ पैसे मिल जाए, कहीं से मैं कुछ कर लूँ। मतलब किसी से मांगोगे उधार नहीं देगा, घर पे प्रॉब्लम है तो रिश्तेदार फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपकी, ऐसी सारी सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में, है ना। तो अपना एक कुछ धीरे धीरे करके कुछ सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो कि यार कहीं से मैं अब कम से कम अपना एक्सपेंस निकाल लूँ, अपना खर्चा निकाल लूँ, घर वालों पे प्रेशर ना रहे। अगर घर वाले सपोर्टिव हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कुछ अपना रास्ता निकालने की कोशिश करो। कई बार होता है ना कि फैमिली चाहती है कि आप करो, बट उनके पास वो क्षमता नहीं होती कि आप सपोर्ट कर पाएँ आपको बहुत ज़्यादा लेवल तक, है ना। उनको उस डायरेक्शन में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगलर होते हो, तो फैमिली नहीं कर पाती उसको सपोर्ट। लेकिन वो उनका सपोर्ट मन से रहता है कि मेरा बेटा कर रहा है, उसको करने देते हैं, है ना, भले उनको उस फील्ड का कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक चीज़ और होता है ना, फियर ऑफ फेलियर। अरे यार फेल हो गया तो ज़िंदगी क्या होगी, इस फील्ड में मैं आया तो हूँ बट यहाँ कुछ नहीं हो पाया ना, तो बहुत टाइम भी चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये हर फील्ड में होगा भाई। मैं यूपीएससी में 5 बार लगातार फेल हो रहा था, 1 बार प्री में, 2 बार मेंस में, 2 बार इंटरव्यू में। मैं लगातार एग्जाम दे रहा था 5 साल से, और लगातार मतलब ऐसे ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, सब कुछ, अनसर्टनिटी, ये सब आएगा। तो जब भी ये है ना, तो समझो भाई सही डायरेक्शन में हो, आप छोड़ दोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोच लो कि जो इस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर है, उसको छोड़ दो, सब खत्म हो गया उससे जुड़ा हुआ, फिर कुछ आसान से कर लो, जिंदगी सेट है, खाओ पियो पड़े रहो, नॉर्मल सी लाइफ जी के। तो ये सारी चीज़ ना उस चीज़ का पार्ट है जो आप बड़ा करना चाहते हो। तो बिलीव मी, एक्सेप्ट इट एंड उस पर मेहनत करो। जब आप डिमोटिवेट फील करते हो, जब फेल होते हो, अच्छे दोस्तों से बात करो, बढ़िया एक्सरसाइज कर लो, सो लो, कुछ देर चले जाओ बाहर अपने काम से, 2-4 दिन के लिए घर घुमाओ, कहीं और घुमाओ, लेकिन छोड़ो मत उस काम को। मतलब आप
आराम कर सकते हो लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, किसी भी फील्ड में हो, आप फेल होके बैठ के रो लो। मैंने भाई रोया है, सीरियसली बता रहा हूँ, फेल होके। तो आप रो लो, बट उसको छोड़ो नहीं, उसमें मेहनत करते रहो। कोई और रास्ता अपनाओ, पैसे की प्रॉब्लम आ गई और कोई प्रॉब्लम आ गया, घर पे टेंशन आ गई, सब कुछ मैनेज करते हुए करते रहो। अपना पैशन नहीं छोड़ना। जिस दिन अगर आप उसको छोड़ दिए ना, बिलीव मी, आप जिंदा तो रहोगे पर मर जाओगे। अगर मुझसे यूपीएससी नहीं होता ना, मैं सच में जिंदा रहता, दुनिया को खुश लगता ना, लेकिन जो दिल की टीस होती शायद मरने तक नहीं बुझती मेरी। मतलब मैं हमेशा सोचता, जिस साल प्री का रिजल्ट आता, जब मेंस का रिजल्ट आता, जब इंटरव्यू का रिजल्ट आता, जब वो न्यूज़ मेरे दिमाग में आती, जब मैं किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखता ना, मैं एक बार रोज़ मरता। तो अपने जो सपने आपने देखे हैं ना, उससे मरने मत देना। छोटा सा कर लेना उस फील्ड में। मतलब आपको कुछ भी करना है, स्टार्टअप करना है, छोटा स्टार्टअप बना लेना, लेकिन बना लेना। आपको खुशी रहेगी, यार मेहनत का कुछ तो कर लिया मैंने। आप अपने अंदर गिल्ट नहीं फील करोगे। ईमानदारी से मेहनत करना, अपने टीस ना जिंदगी भर के लिए अंदर मत रहने देना। अपनी तरफ से कोई भी काम करना ना, उसको पूरी क्षमताएं करना, पूरी कोशिश करना। फेलियर सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपके हाथ में है। और बिलीव मी, मेहनत करने वाला ना कभी असफल नहीं होता। 2023 का इंटरव्यू दे के जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला था ना, बिलीव मी, सॉरी, इंटरव्यू हॉल से निकला था ना, तो यूपीएससी से निकलते हुए मैंने एक ही बात सोची थी, अगर इस बार लिस्ट में नाम नहीं है, मैं ज़िंदगी में यूपीएससी नहीं दूंगा। लेकिन मैंने इतना मेहनत कर रखा था ना कि लाइफ इतनी अनफेयर नहीं हो सकती थी। मैं बहुत कुछ खो चुका था इतनी फेलियर्स में, टाइम, इमोशंस, लोग, फैमिली की टेंशन इतनी सारी देखी थी मैंने। ये सब कहीं नहीं जाता, वो आपको रिजल्ट में मिलता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, रैंक बहुत बेटर नहीं है, बट आने वाले टाइम में रैंक भी बेटर हो जाएगा, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जब आप कभी कोई फेल होते हो, कोई जर्नी बिना असफलता के नहीं होती, तो जब आप फेल होते हो तब सबसे पहला ज्ञान आता है कि भाई वापस आ जाए यार, बहुत कठिन है। आपके मन से आएगा कि यार छोड़ देते हैं, पता नहीं, लेकिन कभी मत छोड़ना उसको। बिलीव मी, जब आप फेल होते हो ना, उसके 4-5 दिन लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, बहुत बुरी कंडीशन ना हो तो फिर मन करता है यार करते हैं। तो जब आप फेल होते हो उसके 1-2 दिन में ना कोई डिसीजन मत लो कि आप इसको छोड़ रहे हो। आप बाउंस बैक कर सकते हो लास्ट मिनट में, है ना। तो छोड़ने का डिसीजन, फेल और मतलब खुशी और गम में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जब आप फेल होते हो ना, तो आप गम में होते हो, तो ये डिसीजन मत लो। उस पर आप काम करो, मेहनत करके बेटर करो। इसके बाद में ना मजाक बनेगा। फेल होते ही जैसे आप घर चले गए ना, मजाक बनेगा। मैंने तो कहा था भाई, आसान नहीं है। उनको नहीं पता साला कितना आसान कितना कठिन क्या चीज़ है, बट आसान नहीं है, मुझे तो पता था। अरे ऐसे थोड़ी कोई कर लेता है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, अच्छे अच्छे ज्ञानी मिलेंगे, उनको जवाब नहीं देना भाई, बिल्कुल मत देना जवाब। वो जवाब भी डिजर्व नहीं करते आपका। उनको कीड़े मकोड़े की तरह साइड पे रखो, जो आपको निगेटिव कमेंट करें, निगेटिव वो करें, कोई वैल्यू ही मत रखो उनकी। आपके घर के पटीदार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो ऐसा करते हैं, कब तक पढ़ोगे, कब तक स्ट्रगल करोगे, कब तक यही करते रहोगे, भाई शादी करनी है, पैसे कमाने हैं, कब तक करोगे। ऐसे लोगों को ऐसे साइड पे रखो ना अपने दिमाग में, जैसे रास्ते में चलते हुए गंदा नहीं होता है, बगल में पड़ा हुआ, आप साइड से बाइक लेके या पैदल चले जाते हो, ऐसे लोगों को गंदा समझ के साइड पे रखने का। जो भी ये कमेंट करें आपके असफलता के दौरान, आपकी फैमिली आपके साथ है, इसके अलावा कोई मैटर नहीं करता कौन साथ है कौन नहीं है। तो जो ये लोग कर रहे हैं ना कि आप असफल हो गए, अरे यार मैंने तो कहा था नहीं होगा, कब तक पढ़ोगे, कब तक ऐसे करते रहोगे, कितनी लाइफ बिता लोगे, कब शादी करोगे, बूढ़े हो जाओगे, मैंने सब कुछ सुना है, पर मैं उनके मुंह पे कुछ नहीं बोलता। मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, इट्स योर चॉइस। मैं इतना क्रिटिकल होकर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती हैं और आप सब कुछ बर्बाद कर लेते हो। इसके बाद जब ये सब होगा ना, आप में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, भयानक सा फ्रस्ट्रेशन। अरे यार मतलब बहुत बेकार हो रहा है, मैं तो सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बिल्कुल सही है, फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर बढ़िया से काम नहीं करोगे। तो फ्रस्ट्रेशन को फील करो और अच्छे से काम करो। फ्रस्ट्रेशन के साथ एक चीज़ और आएगा दोस्त, बहुत बुरा होता है वो, अकेलापन। मतलब इतना अकेलापन लगेगा ना कि यार दुनिया में तो मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके, मुझे हेल्प कर सके, मेरी फीलिंग समझे। मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जो लोग हैं वो मजाक बना रहे होंगे। तो क्या करना ना, 1-2 दोस्त ऐसे रखना ना जिनसे आप फ़ोन करके कुछ भी बातें कर सको। मेरे पास 4-5 दोस्त ऐसे हैं, 4 दोस्त हैं लगभग, अगर बात करूँ तो मैं 3 से 4 दोस्त, जिनसे मैं कोई भी बातें कर लेता हूँ। और इसके अलावा ना मेरा छोटा भाई विजय, मतलब छोटा भाई विजय के पास मैं फ़ोन करते कभी भी 2-2 घंटे बात करता था। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बातें करता था, कुछ भी बातें करता था, पर मुझे अच्छा लगता था।
जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, लगा लेता था फ़ोन उसको और बातें करता था। तो कोई छोटा भाई है, बहन है, कोई दोस्त है, उससे बातें करो अपनी चीज़ों पे, आपको अच्छा फ़ील होगा। ठीक है। इसके अलावा इस पूरी चीज़ में ना आप बहुत चीज़ें खोओगे। हो सकता है आपके घर पे कोई जो सपोर्ट कर रहा हो वो एक्सपायर हो जाए, किसी को आप चाहते हो वो छोड़ के चला जाए, कोई आपको चाहता है वो छोड़ के चला जाए। बहुत कुछ हो सकता है। फेलियर का टाइम ऐसा होता है ना कि साथ शायद ही कोई बचता है। थैंक्स टू माई फैमिली कि वो लोग मेरे साथ हमेशा खड़े थे। अदरवाइज़ कोई नहीं मिलता जल्दी जो आपकी हेल्प कर सकता था। तो मेरी फैमिली, मेरे मामा, ऐसे 2 लोग थे जो हमेशा खड़े थे मेरे साथ। तो अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ हमेशा खड़े हैं तो बहुत अच्छी है। मेरे पास कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जो हेल्प करते थे। इवन मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, वो भेज देते थे, यार रख ले तू। तो ऐसे दोस्त अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छे हैं। और बिलीव मी, इन दोस्तों ने जो मुझे पैसे ही भेजे थे ना, मैं उनको देने की कोशिश किया जब मेरे पास हुई, उन्होंने कभी लिया ही नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं सफल हो चुका था। मैं सफल नहीं हुआ था तब भी मैं उनको पैसे वापस कर रहा था कि यार ले ले, मेरे पास हो गए, मेरे पास हैं पैसे। तो वो लोग बोलते थे यार तू जमा करके रख, फिर आगे काम आएगी तब यूज़ कर लेना। अगर ऐसे दोस्त आपके पास है ना तो बिलीव मी इट्स गुड। और इसी फील्ड में जब ये सारी चीज़ें होंगी ना फेलियर का, तो आपको भयानक डिप्रेशन होने वाला है। भाई उस डिप्रेशन से बचने का एक ही रास्ता है, एक्सरसाइज वगैरह करो, अच्छे दोस्तों से बात करो, थोड़े खुश रहने की कोशिश करो, जो है उसमें खुश रहो। जब मैं फेल होता था ना, मैं डिप्रेशन होता था, तो मैं जाता था इलाहाबाद में रसूलाबाद घाट पे। वहाँ पे कब्रिस्तान था और हमारे जो फ्रीडम फाइटर श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनकी एक स्मृति स्थल थी। तो मैं जाके वहाँ बैठता था रात को, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और ऐसे देखता रहता था। कभी कोई लाश रखी हुई थी कि सुबह जलाई जाएगी, कभी शाम को पहुँच जाता तो बहुत सारी लाशें जलती रहती थी। तो मैं सोचता था यार क्या है ज़िंदगी में, कुछ भी बन जाऊँगा, मरना तो है एक दिन। तो इससे मुझे संतोष होता था। दूसरा, जब बहुत डिप्रेशन होता था ना कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं एक चीज़ सोचता था कि यार मेरे पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, खाने को नहीं है, मेरे पास तो ये सब है। मतलब यही सोच के मुझे संतोष होता था कि मैं कुछ तो कर लूँगा ज़िंदगी में, मैं भूखा नहीं मरने वाला, है ना। लोग लेबर ही करते हैं जाके, मैं लेबर का काम नहीं करूँगा कभी। मेरे पास इतना हाथ पैर एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, मैं कुछ और करूँगा। इसमें फेल हो सकता हूँ, ज़िंदगी में नहीं हो सकता हूँ। तो ये अपने आप को संतोष देने के लिए रखना, है ना। लोगों के पास नहीं होता, आपके पास है, ऐसा आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, बिलीव मी यू आर ब्लेस्ड। बहुत सारे लोग हैं। सोचो फिलिस्तीनियों का क्या हाल होगा इस समय, बेचारे घर नहीं है, खाना नहीं है, लोग नहीं है, फैमिली मर रही है। तो कहीं का भी सोच के आपको मोटिवेशन मिल सकता है कि मेरे पास कम से कम ये तो है। इसके बाद इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप बहुत भयानक डिप्रेशन में रहोगे, लेकिन ये कुछ दिन का पार्ट होगा। जैसे आप फिर बिजी होगे अपने आप को, सब कुछ नॉर्मल होना होगा और फिर आप नए जर्नी के लिए रेडी हो जाओगे। इसमें करना क्या, आपको बाउंस बैक। 3-4 दिन दुखी रह लो, रो लो, घूम लो, भूखे रह लो, सो लो, मूवी देख लो, जो करना है कर लो, दोस्तों के साथ बात कर लो, घर पे आके घूम जाओ अगर बाहर हो तो। लेकिन फिर बाउंस बैक करो, फिर से अपनी गलती पहचानो, कहाँ मिस्टेक हुई थी, कहाँ मैं पीछे हुआ, और उसके बाद में फिर से काम करना शुरू करो। ये है रियल तरीका आगे बढ़ने का। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार से ज़्यादा फेल हुआ था तो उसने बल्ब बनाए थे। सोचो अगर वो 500 पे रुक जाता तो, 1000 पे रुक जाता तो बल्ब होती है हमारे पास। कभी कभी हम लोग ना 99 सीढ़ी से वापस आते हैं। नहीं करना है गलती, 100वीं सीढ़ी तक जरूर जाना मेहनत करके, वापस नहीं आना। इसके अलावा हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कभी गिराएगी नहीं। अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, उसका एक्सपीरियंस यूज होता है ना। मेरा यूपीएससी ना भी होता तो बिलीव में जितने लोग यूपीएससी सेलेक्ट होके जा रहे थे ना, उनसे ज़्यादा पैसे मैं आज कमा रहा होता। अभी बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो ऑफिशियली पेमेंट आती है विजन, मतलब उससे यूपीएससी सिलेक्शन के बाद 2-2.5 साल तक, उससे ज़्यादा पेमेंट मेरी विजन आईएएस से आती थी। पैसे का तो टेंशन ही नहीं था, बस जो जिस चीज़ को पाना था ना, उस चीज़ की टीस अंदर रह जाती अगर मैं सेलेक्ट ना होता तो उस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेट किया सारा अपना सब कुछ कंटेंट, और फिर से एग्ज़ाम दिया। तो रास्ते खोजो, बहाने नहीं। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस में जब ये सारी चीज़ चल रही हो ना, बैकअप की कोशिश में हमेशा रहिए। मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, हमेशा बैकअप की कोशिश में रहिए। जैसे कहाँ से कुछ पैसे कमा लूँ, कहाँ से कुछ अच्छा कर लूँ, वो बेटर करेगा। तो ये सारा पूरा जो प्रोसेस है, ये बड़ा भयानक स्ट्रगलिंग लाइफ का एक एक्सपीरियंस है मेरा। तो आप वो ध्यान रखो कि ये मैं स्ट्रगलिंग लाइफ में हूँ तो मेरे साथ होगा और आपको झेलना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी रहो। और इस पूरे प्रोसेस में अच्छे दोस्त बनाओ, इन सब के लिए रेडी रहो। अपनी फैमिली से जुड़े रहो, खुद से प्यार करना सीख लो यार, तुम्हें कोई नहीं प्यार करेगा।
अगर तुम इस फील्ड में वो स्ट्रगल कर रहे हो ना, खुद से प्यार करना सीख लो। खुद से इतना प्यार करके खुश रहो ना कि किसी के प्यार की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस दिन ये कर लेगा ना, बिलीव में कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। मेरे साथ अभी तो ऐसा है ना कि मुझे अंडमान निकोबार किसी मतलब ऐसे आइलैंड पे भेज दो जहाँ पे एक भी इंसान ना रहता ना, मैं मछलियाँ पकड़ के जी लूँगा, क्योंकि मुझे पता है खुश कैसे रहना है। तो खुश अंदर रहना है, अपने खुद के साथ, खुद की कंपनी एंजॉय करना है, मस्त रहना है और अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को ना स्ट्रगल करते रहना है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ध्यान रखना ये चीज़ होती है जब आप स्ट्रगल करते हो, और ये चीज़ एक नॉर्मल प्रोसेस है। जिस दिन आप सफल होगे ना, ये चीज़ अलग ही फीलिंग देके जाएगा आपको। बिलीव में अच्छा लगेगा आपको ये सब, यार ठीक था। वही मैं भी आज फील करता हूँ। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के लिए कोई मन में बुरा नहीं है मेरे, किसी का मैं बुरा सोच नहीं रहा हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। पहले भी मैं यही सोचता था, लेकिन ये लोगों को लगता नहीं। कभी सोचेंगे यार इसका तो हो गया, ये मेरा बुरा कर देगा, या मतलब मेरे लिए तो बुरा ही सोचता होगा। कभी ना किसी का बुरा मत सोचना। अगर आप किसी का बुरा भी सोचते हो ना, तो वो आपके दिमाग में रहता है, और ऐसे लोगों को दिमाग में भी जगह नहीं देनी चाहिए जो आपको निगेटिविटी देते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अपने स्ट्रगलिंग लाइफ में जो चीज़ मैंने बताई, बैकअप, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, आप खुश रहो। आपके हाथ पैर सही हैं, आप खुश रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। अगर छोड़ भी दिए, क्या मतलब छोड़ भी दिए तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या है खोने के लिए? अगर फेल भी हो गए तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। लेकिन जो कर रहे हो ना, उसमें अपनी 100% तो दो, अपनी मेहनत करो ना उसमें, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और बिलीव मी, मैं कहता हूँ अगर 100% आप देते हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, है ना। तो ये ज़रूर करना। अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ को शुरू करना चाहते हो, कोई ऐसा अचीवमेंट लेना चाहते हो जो आसान नहीं होती, उसके सामने कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब आप ये वीडियो देख के आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है आपके दोस्तों में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें जाननी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बताना आखिर इस वीडियो में मैंने क्या सही बोला है, आपको कैसा लगा। धन्यवाद।